हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टारगेट बेस्ड लाइफ साइंसेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टोरेज लिपिड्स एंड स्ट्रक्चर लिपिड्स। तो स्टोरेज लिपिड्स क्या होते हैं? ऐसे लिपिड्स जो कि एक्सेस एनर्जी को बॉडी में स्टोर करते हैं, उनको हम स्टोरेज लिपिड्स कहते हैं। ये मेनली एडिपोज टिश्यू में स्टोर किए जाते हैं और ये बॉडी के मेजर एनर्जी रिजर्व की तरह एक्ट करते हैं। अब ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल जो है ये सबसे कॉमन स्टोरेज लिपिड है। लिपिड्स ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के फॉर्म में एडिपोज टिश्यू में स्टोर करके रखते हैं। अब हम स्टोरेज लिपिड का स्ट्रक्चर देखते हैं। एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल और 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल आपस में एस्टर बॉन्ड बनाते हैं, तब स्टोरेज लिपिड का फॉर्मेशन होता है। तो स्टोरेज लिपिड जो है वो एस्टिफिकेशन ऑफ 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल एंड 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल से बनता है। ग्लिसरॉल जिसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं और यहाँ 3 कार्बन प्रेजेंट हैं। और ये है फैटी एसिड का स्ट्रक्चर, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और एक हाइड्रोकार्बन चेन होती है। अब जब ग्लिसरॉल प्लस में फैटी एसिड ये कंबाइन करते हैं, तब ये बनाते हैं स्टोरेज लिपिड। एक हमें ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल चाहिए, 3 फैटी एसिड चाहिए, जिसे ये कंबाइन होंगे और स्टोरेज लिपिड बनाएंगे। सो ये हमारा स्टोरेज लिपिड है, दैट इज टैग। यहाँ पे ये क्या है, हमारे पास ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर जो हमने देखा था, उसमें से बस हाइड्रोजन को रिमूव किया गया है। तो यहाँ पे ये ग्लिसरॉल है और ये 3 फैटी एसिड की चेन है। जब एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल जो कि ये है और 3 फैटी एसिड चेन जो कि ये है, जब ये कंबाइन होते हैं तो एक स्टोरेज लिपिड बनाते हैं। और ये जो स्टोरेज लिपिड बना है, इसका क्या नाम है? टैग, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। इसे ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल भी कह सकते हैं या ट्राई ग्लिसराइड भी कह सकते हैं। अब देखते हैं फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ स्टोरेज लिपिड्स। स्टोरेज लिपिड का सबसे पहला काम होता है एनर्जी को स्टोर करना, जो कि हम पढ़ चुके हैं कि ये एनर्जी को एडिपोज टिश्यू में टैग के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। और जब भी हमारी बॉडी में फूड का इंटेक कम होता है तो इस टैग को ब्रेक किया जाता है, जिससे ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड एटीपी प्रोड्यूस होता है, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसका दूसरा काम होता है थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करना, यानी कि ये हमारी बॉडी के हीट लॉस को कम करते हैं और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट काम है मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, यानी कि ये किडनी को, हार्ट को किसी भी टाइप के मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करते हैं। फोर्थ इनका सिग्निफिकेंस है कि ये सोर्स है एसेंशियल फैटी एसिड्स का, यानी कि स्टोरेज लिपिड्स जो हैं वो ऐसे फैटी एसिड्स प्रोवाइड करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है, ताकि वो नॉर्मल ग्रोथ कर सके, रिप्रोडक्शन कर सके एंड हेल्दी स्किन का फॉर्मेशन कर सके। अब जब भी फैट्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, उनका ऑक्सीडेशन किया जाता है तो उसमें से वाटर प्रोड्यूस होता है और इस वाटर को हम कहते हैं मेटाबॉलिक वाटर। ये जो मेटाबॉलिक वाटर है वो स्पेशली डेजर्ट एनिमल्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो हम पढ़ चुके हैं कि स्टोरेज लिपिड्स क्या होता है, स्टोरेज लिपिड का क्या स्ट्रक्चर होता है और उनका क्या फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होता है। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर लिपिड्स के बारे में। दीज आर द लिपिड्स दैट फॉर्म द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, यानी कि हमें पता है कोई भी हमारे पास सेल होता है, उनमें सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन। तो स्ट्रक्चरल लिपिड्स क्या करते हैं, इन मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। जो स्ट्रक्चरल लिपिड है वो एसेंशियल कंपोनेंट होता है हर एक सेल मेम्ब्रेन का। अब स्ट्रक्चरल लिपिड्स को मेनली 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, फोस्फोलिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। फोस्फोलिपिड फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, ग्लिसरोफोस्फोलिपिड एंड स्फिंगोफोस्फोलिपिड। इसी तरीके से ग्लाइकोलिपिड्स भी फर्दर 2 टाइप के होते हैं, ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड्स एंड स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स। तो फोस्फोलिपिड्स क्या होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स लिपिड्स होते हैं जिनमें या तो ग्लिसरॉल या स्फिंगोसीन प्रेजेंट होता है, एक फैटी एसिड होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है और एक नाइट्रोजन कंटेनिंग अल्कोहल होता है। तो जैसा कि हमने देखा, फोस्फोलिपिड्स क्या हैं, वो 2 टाइप से हो सकते हैं, ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स एंड स्फिंगोफोस्फोलिपिड। तो ये ग्लिसरॉल भी कंटेन कर सकते हैं और स्फिंगोसीन भी कंटेन कर सकते हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं। उसके बाद अब इसके नाम में फोस्फो है और लिपिड। तो फोस्फो का क्या मतलब है, इनके पास एक फोस्फेट ग्रुप होता है, और लिपिड्स का क्या मतलब है, इनके पास फैटी एसिड होता है और एक अल्कोहल भी होता है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ये जो फोस्फोलिपिड्स होते हैं वो मोस्ट अबंडेंट लिपिड्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन में।
अब इनके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स। ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स क्या है, इसके नाम से समझते हैं। ग्लिसरो मतलब इसमें एक ग्लिसरोल होगा, फोस्फो मतलब इसमें एक फोस्फेट ग्रुप होगा, और लिपिड्स मतलब इसमें दो फैटी एसिड की चेन बनी। अब वो हमने बात की थी कि फोस्फोलिपिड्स जो होते हैं अल्कोहल भी प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग अल्कोहल। तो अल्कोहल प्रेजेंट होता है जो कि डिफरेंट टाइप का हो सकता है, कोलिन भी हो सकता है, सेरीन, आइनोसिटोल एंड इथेनॉलामाइन। ये सारे क्या हैं, अल्कोहल, ऐसे अल्कोहल हैं जो नाइट्रोजन कंटेन करते हैं अपने स्ट्रक्चर में। तो अब जब ग्लिसरोफोस्फोलिपिड को हम बनाते हैं तो सबसे पहले हमें ग्लिसरोल चाहिए होता है। ग्लिसरोल क्या होता है, CH2OH, CHOH, CH2OH, ये क्या है हमारे पास, ग्लिसरोल है। फिर हमें दो फैटी एसिड चाहिए होते हैं, ठीक है, और एक फोस्फेट ग्रुप चाहिए होता है। इसमें दो फैटी एसिड चेन लगती हैं और एक फोस्फेट ग्रुप लगता है, P डबल बॉन्ड O नेगेटिव, O एंड O नेगेटिव। यहाँ पे भी OH होता है। अब ये वाला फोस्फेट का H हटता है और यहाँ पे अल्कोहल अटैच होता है। अल्कोहल कोलिन भी हो सकता है, सेरीन भी हो सकता है, आइनोसिटोल भी हो सकता है, इथेनॉल अमाइन भी हो सकता है। अब हम एक एक देखते हैं कि अगर कोलिन जुड़ेगा तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, सेरीन जुड़ेगा तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, आइनोसिटोल जुड़ेगा या इथेनॉल अमाइन जुड़ेगा तो स्ट्रक्चर कैसा होगा। चाहे कोई सा भी अल्कोहल जुड़े, ये चीज़ तो सेम रहने वाली है, बस यहाँ पे जो अल्कोहल जुड़ेगा वो डिफरेंट होगा। तो हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है फोस्फोटिडाइल कोलेस्ट्रोल है, जिसमें से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। और ये हमारा क्या है, फैटी एसिड चेन है, जिसमें ये क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप का CO। और यहाँ पे ये R1 क्या बता रहा है कि हाइड्रोकार्बन चेन थी, ठीक है। यहाँ पे दूसरा फैटी एसिड ज्वाइन हुआ है और ये क्या है, फोस्फेट ग्रुप, ठीक है। अब उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं कोलिन, वो हम कहते हैं फोस्फोटिडिक एसिड। जब वो ग्लिसरोल, एक फोस्फेट और दो फैटी एसिड चेन आपस में ज्वाइन होते हैं तो इस स्ट्रक्चर को फोस्फोटिडिक एसिड कहा जाता है। और यहाँ पे कोलिन इनके साथ ज्वाइन हुआ है, तो इन्होंने फर्स्ट ग्लिसरोफोस्फोलिपिड बनाया है जो कि है फोस्फोटिडाइल कोलिन। दूसरे एग्जाम्पल है हमारे पास फोस्फोटिडाइल सेरीन। फोस्फोटिडाइल सेरीन क्या होगा, बस इसमें ये अल्कोहल डिफरेंट होगा, ये सेरीन का स्ट्रक्चर है और ये जो है फोस्फोटिडिक एसिड ये सेम रहने वाला है। तो यहाँ पे ये ग्लिसरोल है, ये हमारे पास दो फैटी एसिड की चेन है, एक फोस्फेट ग्रुप लगा है और ये इसके साथ सेरीन ज्वाइन हो गया, तो ये बन गया फोस्फोटिडाइल सेरीन। नेक्स्ट है फोस्फोटिडाइल आइनोसिटोल। इसमें अगेन फोस्फोटिडिक एसिड है ये, और इसमें ये ग्रुप लगा है, ये क्या है, आइनोसिटोल, ये भी एक टाइप का अल्कोहल है, ठीक है। तो ये बन जाएगा फोस्फोटिडाइल आइनोसिटोल। फोर्थ एग्जाम्पल है फोस्फोटिडाइल इथेनॉल अमाइन, ठीक एसिड, और ये है हमारे पास इथेनॉल अमाइन, तो ये बन जाएगा फोस्फोटिडाइल इथेनॉल अमाइन। तो हमने क्या देखा कि ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स जो हैं उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल ज्वाइन होकर मेम्ब्रेन को फॉर्मेशन करते हैं। अब जो हमने ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स पढ़ा उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो सबसे पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि मेजर कंपोनेंट होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन का। फोस्फोलिपिड के दो पार्ट होते हैं, ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स एंड स्फिंगोफोस्फोलिपिड्स। तो हमने पढ़ा था फोस्फोलिपिड जो है वो मेजर होता है, और इनमें भी जो ग्लिसरोफोस्फोलिपिड होता है वो सबसे ज़्यादा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि ये मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं, सेल सिग्नलिंग करते हैं, लिपिड का ट्रांसपोर्ट करते हैं। अगला हमारे पास जो फोस्फोलिपिड है वो है स्फिंगोफोस्फोलिपिड। अब नाम क्या है, स्फिंगो यानी इसमें एक स्फिंगोसीन होगा, फोस्फो यानी इसमें एक फोस्फेट होगा, ठीक है, और क्या होगा, लिपिड मतलब इसमें एक फैटी एसिड चेन होगी, और इसमें ग्लिसरोल एब्सेंट होता है क्योंकि ग्लिसरोल की जगह पर यहाँ पे स्फिंगोसीन प्रेजेंट होता है। और जैसा कि हमने पढ़ा था ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स में डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल्स हमें मिल रहे थे, लेकिन स्फिंगोफोस्फोलिपिड्स में हमारे पास सिर्फ एक ही अल्कोहल होता है, दैट इज़ द कोलीन। स्फिंगोमाइलिन जो है ये एग्जाम्पल है एक ग्लाइकोफोस्फोलिपिड का, है स्फिंगोसीन की चेन जिसमें 18 कार्बन होते हैं टोटल। इसके फर्स्ट पोजीशन पे OH ग्रुप लगा होता है, सेकंड पे यहाँ पे NH2 लगा होता है, और यहाँ पे OH और एक डबल बॉन्ड होता है। अब क्या होता है, जब हमें स्फिंगोसीन का यूज़ करके स्फिंगोफोस्फोलिपिड बनाना है तो स्फिंगोसीन में एक फोस्फेट ऐड करना पड़ेगा और एक फैटी एसिड ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे NH2 का जो सेकंड वाला है
H उसको हटाकर यहाँ पे COR अटैच किया जाता है और यहाँ का H हटाकर फॉस्फेट ग्रुप अटैच किया जाता है, जिसके O से हमारे पास जो अल्कोहल होता है कोलिन वो ज्वाइन हो जाता है और क्या बना लेता है, स्फिंगोमाइलिन बना लेता है। तो ये है स्फिंगोसीन जिस पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ, अल्कोहल ऐड हुआ और NH2 जो था स्फिंगोसीन में उसमें क्या ऐड हुआ, फैटी एसिड की एक चेन ऐड हुई। तो ये बन जाता है स्फिंगोमाइलिन जो कि हमारे पास स्फिंगोफोस्फोलिपिड का एक एग्जाम्पल है। स्फिंगोफोस्फोलिपिड होते हैं वो नर्व टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करते हैं, नर्व फाइबर्स को प्रोटेक्ट करते हैं और नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड टाइप ऑफ लिपिड्स जो कि होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स आर लिपिड्स जिसमें एक से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होता है। अब जैसा कि हमने पढ़ा था, एक होता है फोस्फोलिपिड, एक होता है ग्लाइकोलिपिड्स। तो फोस्फोलिपिड में हमें फोस्फेट मिल रहा था और ग्लाइकोलिपिड में हमें क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो इसलिए ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं, ऐसे लिपिड्स जो कि एक से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल कंटेन करते हैं। इनमें फोस्फेट जो होता है वो अब्सेंट होता है। तो ग्लाइकोलिपिड्स के भी हमने पढ़े थे दो टाइप होते हैं। पहला क्या है, ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड। ग्लिसरो मीन्स ग्लिसरोल होगा, ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट होगा और लिपिड्स मतलब फैटी एसिड की चेन होगी। और ये जो ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड्स हैं ये मेनली प्लांट्स में पाए जाते हैं। पहले MGDG, मोनोग्लाइकोसिल डाइअसाइल ग्लिसरोल, ओके। और इसका एग्जाम्पल DGDG भी हो सकता है, डी की जगह क्या आ जाएगा, डाई आ जाएगा, डाइग्लाइकोसिल डाइअसाइल ग्लिसरोल। सो ये हमारा स्ट्रक्चर है MGDG का, जिसमें क्या है, जिसमें एक ग्लिसरोल लगा हुआ है, दो फैटी एसिड चेन लगी हुई हैं और यहाँ पे फोस्फेट ग्रुप की जगह कार्बोहाइड्रेट लगा हुआ है। तो ये MGDG का स्ट्रक्चर बन जाएगा जो कि क्या है, एक ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड है। ये फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन या प्लांट की क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स। स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, स्फिंगो मीन्स इसमें स्फिंगोसीन होगा और लिपिड मतलब फैटी एसिड होगा और ग्लाइको मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट या शुगर प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं सेरिब्रोसाइट्स, गैंग्लियोसाइट्स, ग्लोबोसाइट्स। ये क्या है, स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स के एग्जाम्पल। स्फिंगोसीन है, ठीक है, यहाँ पे फोस्फेट की जगह कार्बोहाइड्रेट ग्रुप लगा है। NH2 जो था सेकंड पोजीशन पे, वहाँ पे एक H को रिमूव करके COR लगाया गया है, तो ये बन गया सेरिब्रोसाइट्स। अब स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स का क्या फंक्शन होता है, ये सेल के रिकॉग्निशन में, सेल कम्युनिकेशन में, इम्यून रिस्पॉन्स में और रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स में हेल्प करते हैं। टोटल हमारे पास 3 स्ट्रक्चरल लिपिड्स होते हैं, कौन कौन से, फोस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। तो हम 2 पढ़ चुके हैं, तीसरा पढ़ते हैं जो कि है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये एक स्टीरॉल होता है, यानी कि स्टीरॉल्ड अल्कोहल होता है। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो सिर्फ एनिमल सेल की मेम्ब्रेन में मिलता है। ये फोस्फो या ग्लाइकोलिपिड्स की तरह ग्लिसरॉल या फैटी एसिड प्रेजेंट नहीं होता है। अगर हम स्ट्रक्चर देखें कोलेस्ट्रॉल का, तो इसमें 4 फ्यूज रिंग होती है, 1 2 3 4। ये 4 फ्यूज रिंग है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और एक हाइड्रोकार्बन चेन होती है। ये तीनों चीज़ें मिलकर कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन करते हैं। देखते हैं कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन। ये मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथ देता है, ये स्टीरॉयड हार्मोन्स का प्रिकर्सर होता है, लाइक इट प्रोड्यूसेस कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। ये बाइल एसिड का भी फॉर्मेशन करता है जो कि फैट का डाइजेशन करवाते हैं। अब हमारी बॉडी में जो विटामिन D का सिंथेसिस होता है वो भी कोलेस्ट्रॉल से ही होता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप वॉचिंग।